वेलकम अगेन। एनेस्थीसिया 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं। एनेस्थीसिया हम जब मरीज को देते हैं जब कोई सर्जरी हो रही हो, डिलीवरी हो रही हो या शरीर में कहीं थोड़ा बहुत कट लगाना हो या सूचरिंग करनी हो। एनेस्थीसिया 3 तरह के ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया, कई बार सेडेशन भी दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया क्या है इसे आगे डिटेल में समझेंगे। जैसे कि पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस एंड फील्स नथिंग, यानी कि पेशेंट बेहोश है, उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा है। पेशेंट रिसीव मेडिसिन बाय ब्रीदिंग इट और थ्रू एन IV। अब इसे डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, लोकल क्या होता है, रीजनल क्या होता है, सेडेशन क्या होता है। अब आप जनरल एनेस्थीसिया देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको बेहोश है, उसको बिल्कुल भी होश नहीं है, कुछ भी उसको फीलिंग नहीं हो रही है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, बिल्कुल पेशेंट बेहोश है, पूरे शरीर में मेडिसिन वर्क कर रही है। अब बारी आती है दूसरे एनेस्थीसिया यानी लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। लोकल एनेस्थीसिया जो होता है, पेशेंट इज़ वाइड अवेक ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि पेशेंट जो है जाग रहा है, पेशेंट को पूरी तरीके से होश है और उसको हमने एनेस्थीसिया दिया हुआ है केवल इतने पार्ट्स में। इसे हम बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। और ये छोटे छोटे माइनर्स जो सर्जरी होती हैं उनमें किया जाता है। रीजनल एनेस्थीसिया यानी कि पेशेंट इज़ अवेक एंड पार्ट ऑफ द बॉडी आर एज स्लीप, यानी कि उसके शरीर के जो पार्ट्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे, वो बिल्कुल सो रहे हैं, लेकिन शरीर पेशेंट का वर्क नहीं कर रहा है और जो व्यक्ति है वो जाग रहा है। यानी कि जो मरीज है वो जाग रहा है, उसकी आंखें खुली हैं, बढ़िया वो देख रहा है, लेकिन उसके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल ये मान के चलिए सो गए हैं। तो जब भी सूचरिंग होगी या कोई और प्रोसीजर होगा तो उस पेशेंट को पता नहीं लगेगा। अब बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के बारे में डिटेल में। कौन से लोकल एनेस्थीसिया हमारे पास होते हैं अवेलेबल और इन्हें कैसे सफिक्स के नाम से हम पहचान सकते हैं। तो कैन एक सफिक्स है जिसे लोकल एनेस्थीसिया के नाम से हम जानते हैं। जितने भी एनेस्थीसिया होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स में, उनके नाम के पीछे कैन होता है। जैसे कि लिडोकैन है, प्रोकैन है, प्रीलोकैन है, क्लोरोप्रोकैन है, टेट्राकैन है। अब जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं इनका यूज उस जगह पर होता है जैसे किसी पेशेंट को चोट लगा और उस जगह पर किसी को सूचरिंग करनी है, सूचर लगाने हैं, या फिर किसी पेशेंट को वहाँ से पार्ट कुछ हटाना है, जैसे कुछ टिश्यूज़ ख़राब हो रहे हैं या कुछ और वहाँ पर सेल्स ख़राब हो रहे हैं, तो वो जब हटाएंगे अपन वहाँ के टिश्यूज़ को जब हटाएंगे तो उसके लिए पेशेंट को पेन नहीं हो, उसको दर्द नहीं हो, तो केवल उसी हिस्से के आसपास के एरिया को सुन्न कर दिया जाता है। इसे हम लोकल एनेस्थीसिया के अंदर रखते हैं। अब इसमें इंजेक्शन आता है लॉक्स 2% के नाम से, जो कि 30 ml में आपको ईजिली मिल जाता है। इसके अलावा जब आपने देखा होगा कि पेशेंट को कैथेटर लगाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, तो उस पेशेंट को जाइलोकैन का जो जेली होता है 2% वो लगाया जाता है, क्योंकि उस हिस्से को हाल के हाल नम करता है, जिससे कि पेशेंट को पता नहीं लगे, पेशेंट को महसूस ना हो कि उसे कैथेटर लगाया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार।